अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 रजब है, 7 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है मोहन भागवत का गुमराहकुन बयान। जैसे कि आप जानते हैं, आज कौमी मीडिया के सफ़े अव्वल पर और टीवी चैनलों पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ये बयान शाये हो रहा है कि कुछ दिनों पहले धर्म संसद ने हरिद्वार और छत्तीसगढ़ में जो कुछ कहा था उसका आरएसएस से या हिंदुत्व से कोई लेने देना नहीं है। ये बातें हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की नहीं हैं और इन बातों को कोई हिंदू स्वीकार इन्हें कबूल नहीं करेगा। बयान तो ठीक है, आप कहेंगे फिर गुमराहकुन बात क्या है। बात तो ठीक है, इन चीज़ों का ताल्लुक़ हिंदुत्व से, आरएसएस से, इनसे नहीं होना चाहिए। बात अच्छी बात है। सवाल ये है कि शख्स बहुत शातिर है। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। जब कोई हिंदू मुस्लिम की झगड़े की बात होती है तो शुरू में ये लोग चुप रहते हैं, फिर देखते हैं कि हवा का रुख क्या है। बात ज़्यादा बिगड़ती है तो एकदम आकर बयान दे देते हैं और उससे दामन झाड़ लेते हैं। अब देख रहे हैं कि इलेक्शन में यूपी में बहुत सारी सीटों से बीजेपी की बागडोर हल्की हो रही है और बीजेपी के हाथों से बहुत सारी सीटें निकलती दिख रही हैं। सीटें निकलने को देखकर मोहन भागवत मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा कि धर्म संसद में जो कुछ कहा गया है उसका आरएसएस से, हिंदुत्व से, हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। कोई इनसे पूछे कि पिछले 1-2 साल के अंदर ही कितने ये गुमराह कर चुके हैं। इन्होंने पहले जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम को बुलाया। वहाँ मीटिंग हुई, भाईचारे की बात कही गई, बकाए बाहमी की बात कही गई, आपस में मेल जोल की बात कही गई। मीटिंग हुई, छुट्टी, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ दिनों पहले ही मुंबई में प्रोग्राम किया गया, वहाँ काफ़ी मौलवी लोग बुलाए गए, बड़ी तादाद में लोग गए। उन्हें कहा गया कि इस बार आप हमारी सुन लें, आइंदा जल्दी मीटिंग करेंगे और हम आपकी सुनेंगे। कोई मीटिंग नहीं की। तो ये सब शातिर लोग होते हैं जो इसी तरह लोग गुमराह करते रहते हैं। इलेक्शन का वक्त है, चुनाव की आमद है। उत्तर प्रदेश की 4 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर अभी 10 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। ये वही इलाका है जहां बीजेपी को पसीना आ रहे हैं, जो बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है। इसलिए मोहन भागवत चोर रास्ते से मैदान में आए हैं। मतलब वही है कि किसी तरह बीजेपी के लिए चुनाव का रास्ता हमवार हो जाए। लेकिन साफ साफ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो एक तरफ ये भी ऐलान क्या करते हैं कि आरएसएस कोई राजनीतिक सियासी तंजीम नहीं है, ये तो सामाजिक तंजीम है। इन लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है, इनके बहकाए मारने की ज़रूरत नहीं है।